रामनवमी से पहले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर सीधे सवाल उठाए। इस वक्त जो रैली होने वाली थी हावड़ा में, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने रायदान कर दी है। हालांकि ये जो है कंडीशंस है, लेकिन रैली होगा ऐसा बताया है हाई कोर्ट ने। ये देखिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हमारी धर्म पालन करने का आस्था का सवाल है। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है, इसलिए हाईकोर्ट जा रहा है और हाईकोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। बंगाल में हिंदू खतरे में है, यह एंटी हिंदू सरकार काम कर रहा है। जो सरकार की मुखिया गंदा धर्म बताया रेड रोड में, ईद का त्योहार में आकर, रिलीजियस प्रोग्राम में, खिलाफत कमेटी का प्रोग्राम में आकर बताया गंदा धर्म, हिंदू धर्म गंदा धर्म नहीं है। वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। राम मंदिर का उद्घाटन का दिन 22 जनवरी, एकलौता चीफ मिनिस्टर बंगाल की रैली किया राम मंदिर के खिलाफ। ये सीधा सीधा हिंदू विरोधी सरकार है। लेकिन हिंदू लोग इस बार कोई प्रेशर में आने वाला नहीं है। इस बार 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू जनता सड़क में आएगा, हर घर में भगवा झंडा लहराएगा, हर एरिया में जय श्री राम का गूंज बहुत जोर से आवाज से के साथ उठेगा। देख लेना, बंगाल में हिंदू अपना ताकत सरस्वती पूजा में दिखाया, फिर एक बार रामनवमी में दिखाने वाला है। हिंदू तैयार है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। किस तरह से रिएक्ट करेंगे ममता बनर्जी का जो ये आरोप है, कई जगह परमिशन भी नहीं दी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी का एक पुराना चाल, पिछले बार उन्होंने ईद का मंच को संभाल किए थे दंगा का प्रचार करने के लिए, और दंगा करते करते रामनवमी का दिन में हावड़ा में दंगा लगा के ही छोड़ा। जो रामनवमी का जुलूस जा रहा था उसमें पथराव हुआ 2 साल पहले। तो ये उनका पुराना अभ्यास है, कारण वो अभी 26 में चुनाव आ रहा है। वो चाहते चुनाव का पहले कम्युनल टेंशन सारे जगह में हो जाए और इसमें उनका लाभ कुछ होगा। तो इसी दृष्टि से जब मुख्यमंत्री चाहेंगे कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, तो उस जगह में कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगी। कारण देखिए, रामनवमी का जुलूस हुआ, आज तक कोई भी जुलूस से किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन रामनवमी का जुलूस को अटैक किया दूसरे लोगों ने, मुसलमान मौलवी ने। लेकिन कभी रामनवमी का कोई जुलूस किसी को ऊपर हमला नहीं किया। तो ममता बनर्जी किस आधार पर ये बात बोल रहे हैं? एक्चुअली उनका डर इसमें है, राम जी का जितना प्रसार होगा उतना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो जाएगा। बंगाल में रामनवमी को लेकर जबरदस्त सियासत जारी है और बंगाल सरकार के मंत्री शोभन देव ने बीजेपी पर पलटवार किया है। बीजेपी कह रही है वो 20,000 रैलियां निकालेगी रामनवमी पर, और अगर उन्हें रोकने की कोशिश हुई तो ये सही नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। लगातार ममता बनर्जी को एंटी हिंदू बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बीजेपी को जो हिंदुत्व है ना, वो तो पॉलिटिकल एजेंडा है। धर्म के साथ पॉलिटिक्स का कोई जोगाजोग नहीं है। आज बंगाल में बहुत कोशिश किया सत्ता में आने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि ममता बनर्जी गरीब के लिए, निम्न वर्ग के लिए, माइनॉरिटी के लिए, सबको लिए जो काम किया, इसके लिए हमारे पश्चिम बंगाल का आम आदमी काफ़ी खुशी है। लेकिन वो लोग कोशिश किया, प्राइम मिनिस्टर को ले आया, होम मिनिस्टर को ले आया, सबको ले आया, इधर में चीफ मिनिस्टर लोग को भी ले आया, लेकिन इधर में सफल नहीं हुआ। आज उसके पास और कुछ नहीं है, ये छोड़ के धर्म के ऊपर इलेक्शन, उसका पार्टी का अंदर में इसमें डिवीजन है। वहीं प्रमोद तिवारी ने इस विषय पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं।
बंगाल में रामनवमी को लेके फिर से एक तरह से बहुत टेंस माहौल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ हिंदू जुलूस लेके निकलेंगे और नंदीग्राम से लेके पूरे बंगाल में जुलूस निकलेगा। वहीं ममता बनर्जी की सरकार भी उनको बहुत स्ट्रांग हैंड से कंट्रोल करने की बात कह रही है। किसी भी प्रदेश सरकार का दायित्व है कि वो कानून व्यवस्था पर नजर रखे, बनाए रखे। भारतीय जनता पार्टी अब एक नग्न तांडव कर रही है देश। वो ये नहीं बताती कि जो केंद्रीय धन है आवंटित होना चाहिए बंगाल में या नहीं होना चाहिए। हर जगह बस अब धर्म के आधार पर, जाति और धर्म, अरे भाई रामनवमी कोई पहली बार नहीं होनी जा रही। हर हिंदू को इजाजत होनी चाहिए, हर धर्म को मानने वाले की इजाजत होना चाहिए कि वो पूरी श्रद्धा अकीदत के साथ उसको माने। लेकिन जिस तरीके से नग्न प्रदर्शन और तांडव किया जा रहा है वो तो चिंता का विषय है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे हार गई। उसके दिया का घी खत्म हो गया है, तेल खत्म हो गया है। अब वो उसमें सांप्रदायिकता का तेल डल के किसी तरह अपने दिए को बचाना चाहती है।